साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की स्थिति में मदरसा आधुनिक टीचर्स बहुत बड़ी परेशानी के हालात से गुजर रहा है। साथियों, आज महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। आज इस पर बात करेंगे। साथ ही माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से इस बात को हमने आज रखा, इस पर भी आज बात होगी। दूसरा साथियों, हाई कोर्ट में जो वर्तमान स्थिति है इस पर भी आज हम बात करेंगे। काफ़ी टीचरों के आज फ़ोन आए थे। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें और जो साथी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, महाराष्ट्र में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नाम से संचालित थी, वो राज्य सरकार के हैंडओवर थी। और जब कोई स्कीम राज्य के अंतर्गत चलती है तो उसके मानदेय में वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है, जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा सरकार में एक मानदेय में वृद्धि होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, महाराष्ट्र के मदरसा शिक्षक काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। साथियों, दूसरी एक और प्रमुख वजह वो ये है महाराष्ट्र की, क्योंकि नवंबर 2024 के आखिर में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं मदरसा शिक्षकों की वो रणनीति, वो मिशन कामयाब हुआ जिस पर वो लगातार काम कर रहे थे। उनकी एक अपनी यूनिटी थी और उस यूनिटी के तहत वो इसमें कामयाब होने में सफल रहे। मैं दिल से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने यहाँ तक का समय तय किया। साथियों, महाराष्ट्र के इस फैसले से आज दिन भर चर्चा रही। साथियों के हमारे फोन आए। उक्त मामले में हमने माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश दानिश आज़ाद अंसारी तक ये बात पहुंचाई है। साथियों, चूँकि हमारी मांग जो है वो एक मांग मदरसा आधुनिकीकरण योजना का पुनः संचालन राज्य सरकार द्वारा किए जाने को लेकर है। साथियों, मगर अफसोस इस बात का है कि जब कोई यूनियन का नेता या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाता है तो उसमें एक लंबी फेहरिस्त होती है। जिनको ये इल्म नहीं होता, जिनको ये जानकारी नहीं होती कि हमें मांग क्या रखनी है, हमें मांग कौन सी मनवानी है सरकार से। एक नेता जो सरकार तक पहुंचता है या मंत्री तक पहुंचता है या कैबिनेट मंत्री तक जाता है, फाइल हाथ में होती है उसकी और एक सेल्फी उसके साथ होती है, तो मंत्री जी महोदय समझ जाते हैं कि ये सेल्फी वाला मदरसा नेता है। साथियों, दूसरा नेता पहुंचता है, उसकी एक लिस्ट होती है बहुत लंबी उसके हाथ में कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के टीचरों को नियमित कर किया जाए, उनका मानदेय 20,000 किया जाए। साथियों, एक बात समझ में नहीं आती, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा मित्र लगभग 2.25 लाख की तादाद में है, वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में शिक्षा दे रहे हैं। जब वो टीचर्स नियमितीकरण नहीं हो सकते, उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो सकती, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारी क्या ये मांग जायज़ है या गलत है। आप खुद फैसला करें। और साथियों, ये आप लोगों की भी जवाबदेही है, क्योंकि आप इस पर मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। जब कोई नेता अपनी मांग को लेकर आता तो तब आप लोग उससे ये नहीं पूछते कि हमारी मांग क्या रखी जा रही है। साथियों, वर्तमान जो कह रहा है, इस वक्त की जो स्थिति है प्रेजेंट टाइम की, वो ये है कि राज्य सरकार इसकी योजना का पुनः संचालन करे। जब राज्य सरकार इस योजना का पुनः संचालन कर देगी, चाहे वो मानदेय 7,000 हो या 5,000 हो या 10,000 हो, उस पर हम सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। इसलिए कि हमारी एक ही मांग है वर्तमान में भी कि ये राज्य सरकार इस स्कीम को पुनः संचालन कर ले। क्योंकि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी ने भी एक 4 अगस्त 2024 को एक वीडियो जारी किया था जिस पर उन्होंने बात की थी।
साथियों, एक बहुत बड़ी बात अपडेट ये है कि आज की वार्तालाप से ये स्पष्ट हुआ है कि माननीय मंत्री जी और कहीं ना कहीं सरकार इस पर गहन मंथन कर रही है स्कीम को लेकर। स्कीम का नामकरण के लिए भी सरकार मंथन कर रही है कि इस स्कीम का नाम क्या रखा जाए। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई नेता या कोई भी व्यक्ति सरकार या सरकार के किसी मंत्री पे जाए तो वो अपनी 10 मांगें ना लेके जाए, सिर्फ और सिर्फ एक मांग लेके जाए, और वो मांग ये है वर्तमान में कि हमारी योजना को पुनः संचालित कर दिया जाए। अगर आपकी ये जायज़ मांग होगी तो सरकार को ज़रूर बाध्य होना पड़ेगा और ये मांग आपकी स्वीकार की जाएगी। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने उन नेताओं को खूब पैसा दिया, खूब पैसा मांगा। किसी ने 3,000 मांगे तो 3,000 दे दिए, किसी ने 10,000 मांगे तो 10,000। आज वो कहीं ना कहीं गुफा के अंदर चले गए हैं और वो आज आप लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों? इसकी वजह ये है साथियों, क्योंकि आपने उनसे सवाल ही नहीं किया, और जब सवाल पैदा होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें जवाबदेह ही बनना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप जो चुपचाप साइलेंट होकर ये खेल देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप भी अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, ये हमेशा याद रखना कि चुप रहने से आप अपना ज़मीर ज़िंदा नहीं रख सकते। आपको बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और आपको सवाल करने पड़ेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने पूरी योजना को तबाह बर्बाद कर दिया। आज वो व्यक्ति कहाँ है, किस स्थिति में, कोई पता नहीं। और कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा जो आप टीचरों की निगरानी में बना, वो ये भी इस खेल को देख रहा है, इस तमाशे को देख रहा है, मदरसा शिक्षकों की लाचारी को देख रहा है कि आज मदरसा शिक्षक किस स्थान पर, किस पायदान पर पहुंच चुका है। साथियों, इसमें संयुक्त मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कोर्ट के मामले में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो लोग उसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए साथियों, जो वर्तमान की हाईकोर्ट की स्थिति है वो ये है कि अगर आज 7 महीने के बाद भी मामला पेंडिंग लंबित चल रहा है हाईकोर्ट में, और जब नवंबर और दिसंबर में, मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है और इस पर मंथन कर रही है। कहीं ना कहीं नवंबर और दिसंबर में जब मानसून सत्र, वो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा साथियों। और मैं पहले भी बताया था कि या तो हाईकोर्ट के जो मामले की फाइल है, या तो उसे पेंडिंग रख दिया जाए हमेशा के लिए, जब तक कि हमारी स्कीम का प्रस्ताव पास ना हो जाए। क्योंकि प्रस्ताव में जो बिंदु हैं, जो चीज़ ले आई गई हैं, उसमें सरकार बहुत प्रति गंभीर है, और जब दिसंबर में ये चीज़ आएगी तो कहीं ना कहीं वो लोग जो कोर्ट में शामिल हैं वो फिर से जागरूक होंगे और कोर्ट में सरकार को घसीटेंगे। तो साथियों, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का खुल के विरोध करें, क्योंकि अब वक्त कम है, क्योंकि नवंबर का महीना बचा है और दिसंबर है। हम लोगों को बहुत भागदौड़ करनी है, और आधुनिक टीचरों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि वो आगे आएँ और योजना को स्वयं खुद देखें और सवाल पूछें कि आखिर इस योजना से संबंधित सरकार के रुख क्या है। साथियों, क्योंकि जब आप खामोश होकर ये सारी चीज़ें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथियों, इसलिए हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी और सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय OP राजभर के संपर्क में हम लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि जब स्कीम का नामकरण होगा, नया नाम रखा जाएगा, कैबिनेट में ये पेश होगा, तो अगले शीतकालीन सत्र में ये पास होने की हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए साथियों, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है पेंडिंग, या तो अक्टूबर के महीने में, ये महीना बहुत अच्छा है साथियों, 15 अक्टूबर के बाद कोर्ट पूरी तरह से खुल रहा है, और इसमें फ़ाइल में कुछ नहीं करना साथियों, जजमेंट पे फाइल लगवानी है ये सिर्फ, और जो सिंगल बेंच का आदेश था वही डबल बेंच का आदेश होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस अक्टूबर महीने में ये फाइनली कर लें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हम लोग
माननीय मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इस पर जो अगला सत्र होगा शीतकालीन का उसमें पास कराने की पूरी कोशिश रहेगी। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।